नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी, आइडेंटिटी की बात की थी, कॉमन रूट्स की बात की थी और टू कॉमन रूट्स की बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे बाद बात करेंगे। तो है इफ ax square plus bx plus c is equal to 0 as non-real roots and small a is positive, then find the sign of following। जैसे ये हमारा ये ग्राफ है और d क्या है, स्मॉलर देन 0 है, और a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इधर समझ में आ गया आपको। तो पहला क्या है, c हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा क्या आंसर आएगा बताइए। तो a प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख देंगे, p बैगन 1। तो ये क्या है, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। a माइनस बी प्लस सी, तो p ब्रैकेट में क्या -1 इज ग्रेटर देन 0। कैसे, हमने px को हमने क्या माना है, px इक्वल टू क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। इतनी बात समझ में आई। उसी तरह हम 4 का देखेंगे, तो 4 क्या है, 4a प्लस 2b प्लस c। तो p इज इक्वल टू हमारा क्या है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, p इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे आया है, ये p इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया है, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, c से क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब फिफ्थ की बात करते हैं, 4a माइनस 2b प्लस c। तो इधर क्या आएगा, p ब्रैकेट में -2 इज ग्रेटर देन 0। तो p इज इक्वल टू क्या लेंगे, p क्या है, इंटू क्या है, 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/4 प्लस b/2 प्लस क्या इतना आ जाएगा, c आ जाएगा। उसी तरह 6 क्वेश्चन है, a प्लस 2b प्लस 4c। तो क्या आ जाएगा, 4p क्या है, 4p ब्रैकेट में 1/2 इज ग्रेटर देन 0। इतना समझ आ गई। अब बात करते हैं हम इसकी 7th की। तो 7 में क्या है, a 9a प्लस 3b प्लस c। तो इसको हमने क्या लिखा है, प्री ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -3 इज ग्रेटर देन 0 आ गया। इतना समझ आ गई। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 2b प्लस 4c अपॉन कितना आ जाएगा, 4। इस तरह सॉल्व हो गया, ठीक है ये। अब 8th है, a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में इंटू क्या है, c। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू 1 इंटू क्या जाएगा, p इंटू -1 और p इंटू 0 इज ग्रेटर देन 0। हमें क्या फाइंड करना था, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एज नॉन रियल रूट्स एंड स्मॉल a इज पॉजिटिव, देन फाइंड द साइन ऑफ फॉलोइंग। तो हमने सारे साइन फाइंड कर दिया। तो इसमें क्या है, p इस 1 है इज ग्रेटर देन 0, इसमें -1 है, इसमें 2 है, इसमें -2 है, इसमें 1 है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ -3 इसमें p इक्वल टू 1 है। इतनी बात आपको पूरा समझ में आ गया है। तो ये पूरा आपका सोल्यूशन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। फाइंड रेंज ऑफ y इफ x बिलोंग्स टू r है। तो इसका क्या रेंज होगी, तो इसकी रेंज होगी, रेंज बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगी, -25 अपॉन 4 कॉमा इंफिनिटी। अब ये कैसे आया, बात ये है। तो ये समझिए, ये पैराबोला बना है, तो ये क्या है हमारा, v है। तो a इज इक्वल टू क्या है, 1 और ग्रेटर देन कैसे है, 0 से। तो ये आ जाएगा। अब x बिलोंग्स टू है 3/2 कॉमा 3 है। तो ये कैसे आया, इसकी क्या आ जाएगा, 20 माइनस 25 अपॉन 4 कामा -4, एक ब्रैकेट में है ना। और ये x बिलोंग्स टू 2 कामा 3 क्लोज ब्रैकेट में। तो ये कहां की रेंज आ जाएगी, इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, ये सब रेंज में है, ठीक है। रेंज बिलोंग्स टू रेंज, ये यहां से कहां तक की है, -6 क्लोज ब्रैकेट में -4। अब ये कैसे आया, ये इस रहा है -b अपॉन 2a कॉमा -d/4 है। तो जब इसको हम यहां पे पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी। अब x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0,3/2 है, तो r रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बताइए,
-25.4 कॉमा -4 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये v इज इक्वल टू, ये क्या है, v है ना, तो v इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा बताइए। तो v इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में -3, इस तरह माइनस ब्रैकेट में -3/2 इंटू 1 कॉमा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, फिर नीचे -9/-4 इंटू 1 -4 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये है r बिलोंग्स कितना हो जाएगा, -6,0 हो जाएगी। अब लास्ट है x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 0,2 से, तो रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी बताइए, बोलिए, -25/4 से कॉमा -4 तक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये कैसे आया, v इज इक्वल टू 3/2 कामा -25.4। तो ऐसे आपकी वैल्यू पुट हो गई है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आपको ग्राफ बनाना कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे ये है, ठीक है, ये हमारा, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए, बताता हूँ फिर इसके आगे। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो अब उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो ये इस तरह से टोटल बनेगा। अब इसका जो हमने जो रेंज निकाली है उसको हमको इस ग्राफ में पुटअप करना है। तो अब कैसे पुटअप करेंगे, तो पहले हम इसका नियम रखते हैं। पहले ये हमारा क्या है, 0 हो जाएगा, ये y एक्सिस है, ये इधर x एक्सिस है। ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ये 3/2, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, सही है। यहाँ पे आपका क्या होगा, -1 होगा, कितना होगा -1, मतलब -1 से कॉमा कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -20/4 आ जाएगा। इतना समझ आ गया आपको। फिर ये आपका पहला जो होगा वो कहां से इमर्ज करेगा, यहां से 6 से, मतलब 1 किससे कर रहा है, -6 से। जितनी रेंज है उसी प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। तो आप रेंज देखते जाइए और मैं फिगर आपका बनाता जा रहा हूँ, ग्राफ बनाता जा रहा हूँ। अब 3/2 से जा जाएगा, 3/2 से नीचे यहाँ पे -4 तक जाएगा, तो ये कितना बनेगा 3/2 से कहां तक, -25/4 तक। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब 2 का कहां बनेगा, 2 का कहां बनेगा, -6 तक बनेगा। 2 का कहां बनेगा आपका, -6 तक बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2, -6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। फिर उसके बाद अब 3 का कैसे बनेगा, 3 का कहां से बनेगा, 3 का आपका रहेगा इमर्ज कहां से करेगा, 4 पे करेगा, तो 3 का कैसे करेगा, ऐसे इमर्ज करेगा ये। तो ये कितना आपको होगा, ये कैपिटल M है आपका। इतना समझ में आ गई। और ये जो 3/2 है ये आपका क्या है, स्मॉल m है। तो इसी तरह आपके जो फिगर्स हैं ये पूरे अरेंज होंगे। अब इतना समझ में आ गई आपको, तो ये पूरा राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन की। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। टाइप्स कितने होते हैं, 4 टाइप्स के। एक पहला है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, सेकंड क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, और थर्ड है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और फोर्थ है लीनियर अपॉन लीनियर। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको पता चले कि कौन सा टाइप है ये। तो पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर समझ आ रही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, y एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई, इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर हम क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर की जैसे हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई हो गया, प्लस अब एक्स को मैं कॉमन लेना तो क्या हो जाएगा एक्स 1 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 माइनस वाई बचेगा, ठीक है। तो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, 0 के इक्वल हो गया। तो x का क्या होगा, x का समझ लीजिए, आपके लिखने के लिए लिख रहा हूं, x का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बस समझिए। तो x बिलोंग्स क्या हो जाएगा, रियल नंबर, मतलब r x बिलोंग्स टू r। समझ में आई बात।
तो d इज जब हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई, फिर 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर 1 प्लस वाई इसको सॉल्व करते जाएंगे, ब्रैकेट में 2 माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस 2 माइनस 2 वाई, फिर एक ब्रैकेट में 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस 2 वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? पहले इतना राइट डाउन कर दीजिए, उसका अर्थ करता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। आप डायरेक्ट तो मैं क्लियर करा नहीं सकता, इसलिए आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब आपका जो डाउट होगा वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या करना है 3 माइनस वाई आ जाएगा, एक ब्रैकेट में कितना जाएगा 3 वाई माइनस 1 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस 3 ब्रैकेट में माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस वाई माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा वाई माइनस 1/3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 और y माइनस 1/3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0। तो फिर ये कैसे होगा, फिर इसका क्या होगा, ये हमने 2 पॉइंट बना लिए, एक -3 का बना लिया और 3 का बना। तो यहां से यहां तक का, तो इधर भी प्लस है, क्या है इधर भी प्लस है। तो 1/3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू y एंड y इज स्मॉलर टू इक्वल टू 3। तो y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1/3 से कॉमा 3 तक आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको निकालना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब बात आपको समझ में आ रही है ना? तो हम बात करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस y 2x प्लस y इंटू 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9। तो इसको हम इधर साइड माइनस में ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 माइनस वाई एक्स स्क्वायर ऐसे एक्स स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं माइनस 2xy माइनस 3y। तो x का क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग r हो जाएगा, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y माइनस ब्रैकेट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू r, d इज ग्रेटर देन 0, तो 2y माइनस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 ब्रैकेट में y माइनस 1 हो जाएगा, है ना, और 3y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y ब्रैकेट में y माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y ब्रैकेट में y माइनस 1 3y माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y माइनस 1 इंटू 3y माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इतना आप राइट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन है करने में बहुत आसान है। तो फिर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y ब्रैकेट में 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस 2 ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0। तो y प्लस 5 एक में हो जाएगा और y माइनस 4 हो जाएगा, और ये क्या है स्मॉलर देन इक्वल टू 0। जिसका कैसे बनेगा, एक जब हमने क्या ले लिया है माइनस 5 ले लिया, इधर क्या ले लिया 4 ले लिया, और ये वैल्यू बीच में कितनी होगी माइनस, और इधर क्या हो गया प्लस। तो y बिलोंग्स कितने क्लोज ब्रैकेट माइनस 5,4, ये आपका आंसर आ गया। इतनी बात आपको क्लियर है, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब है ये क्वेश्चन तीनों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, सेकेंड है y इक्वल टू 1 अपॉन 2x माइनस 3, थर्ड है y इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन
x माइनस 3। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर फिर भी इन क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जिनको डाउट है। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन की, जैसे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, तीन बनेंगे। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा हो जाएगा। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू a ब्रैकेट क्लोज x³ माइनस x² ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस x ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा इनटू में, ठीक है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस a ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस b अपॉन a आ जाएगा। c इक्वल टू क्या है, a ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या जाएगा, c अपॉन a आ जाएगा। उसी तरह d है, d वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या जाएगा, अल्फा बीटा गामा इंटू माइनस d अपॉन a। इतनी बात आपको समझ आई, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c प्लस e है, सॉरी ये e है। तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा आपके अल्फा बीटा गामा और डेल हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो सिग्मा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस गामा डेल प्लस कहां तक, गामा डेल तक हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सी अपॉन ए। तो सिग्मा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा बीटा इंटू डेल प्लस कहां तक, सो तक बीटा गामा डेल इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस डी अपॉन ए। तो सिग्मा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा डेल इंटू ई अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा इंटू डेल इक्वल टू ई अपॉन ए। तो ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए बेस एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए बेस एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस ए बेस एन माइनस 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 प्लस सो ऑन कहां तक, क्यू तक। तो एक्स प्लस ए 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन हो जाएगा। तो सिग्मा अल्फा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बेस एन माइनस 1 अपॉन ए बेस एन हो जाएगा। तो सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल टू ए एन माइनस 2 अपॉन ए एन हो जाएगा। तो सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इक्वल टू माइनस ए बेस एन माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, ए एन। तो उसके बाद ये यहाँ सीधा आएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहाँ इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस ए बेस एन माइनस 3 अपॉन ए अपॉन बेस एन। फिर कहां तक, सोन अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इक्वल टू माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 की पावर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा इक्वल टू क्या, ए 0 अपॉन ए 1 आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये निकालना है। तो पहले एक दो बार आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, जिन बच्चों को समझ में आ गई वो राइट डाउन कर ले। तो सबको समझ में आ गया होगा ना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन आपको करवाए हैं उसी तरह सेम टू सेम ये करना है। अगर जिन बच्चों को डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो x³ माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। तो फाइंड क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट सिग्मा अल्फा स्क्वायर। सेकेंड है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ पॉइंट सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। थर्ड है फाइंड अल्फा ब्रैकेट में बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस गामा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और फोर्थ है सिग्मा इक्वल टू अल्फा क्यूब। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।